बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको लूसन के पैदावारी गाइडलाइन बताई जाती है कि पंजाब के शुमाली हिस्सों पोठवार रीजन में, जहाँ पे वो इरीगेटेड इलाके भी हैं पोठवार के अंदर, और राइस जोन के अजला में, ये तो वस्त अक्टूबर के दौरान जो है ना लूसन की काश्त का आगाज किया जा सकता है। जबकि वस्ती पंजाब में 25 अक्टूबर से और जनूबी पंजाब और थल एरिया में जो है ना, तो यहाँ पे 1 नवंबर के बाद जो है ना, ये कोशिश करें कि 1 नवंबर के राउंड अबाउट तो अकसाम जो है ना, ये लोकल अकसाम के मुकाबले में इम्पोर्टेड अकसाम जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर पैदावार देती हैं। किंग सीड की KS 777 जो है, या मैग्जिम की सुपरसोनिक, ये 8 से 10 किलोग्राम बीज छट्टा या ड्रिल करके काश्त करना जो है ना, ये बेहतर है। मकामी बीज के मुकाबले में मैग्जिम का बीज या पाइनियर का बीज और किंग सीड के जो है ना इम्पोर्टेड बीज, ये बेहतर नतीजे पैदा करते हैं। तो कोशिश करें कि बजाई के वक्त जो है ना 1 से 1.5 बोरी DAP और गोबर खाद थोड़ी बहुत या पोल्ट्री खाद अगर साथ मिला के डालेंगे ना, तो DAP की 1 बोरी भी काफ़ी है। वो 1 बोरी जो है ना, ये 2 बोरी की तरह काम करने लग जाती है। जब अकेली DAP डालते हैं ना, तो इसको चूंकि बायो एक्टिव हो नहीं सकती, माइक्रोबियल एक्टिविटी डेवलप नहीं होती, तो इस वजह से कोशिश करें कि न्यूट्राफुल DAP, अगर ज़मीन सेहतमंद हो तो फिर तो आप जरखेज प्लस भी 8 से 18 जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जमीन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, माड़ी जमीन है, तो उसमें न्यूट्राफुल DAP, जिसके अंदर पहले ही ये जरासीम लगे होते हैं, गोबर खाद डालने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरी बात को समझ गया होंगे, ये DAP, सादा DAP अगर डालनी है तो उसके साथ या गोबर खाद और पोल्ट्री खाद जो है ना, थोड़ी बहुत, बेशक 1-2 मानी क्यों ना हो, वो इसके साथ मिक्स करके डालेंगे ना, तो ज्यादा फायदा होता है। तो अगर जमीन माड़ी है तो उसमें कोशिश करें कि न्यूट्राफुल DAP इस्तेमाल की जाए, जिसको ये जरासीम जो है ना पहले ही लगे होते हैं। जब 15 दिन की फसल हो जाए ना, तो फसल का बगौर मुआयना करना है कि अगर इसमें आकाश बेल के तिनके जो है ना वो उगना शुरू हो गए, वो बीज से ही उगती है। ये बाद लोगों का ख्याल है कि आकाश बेल जो है ना सिर्फ स्टेम से ही चलती है, तो ये बीज, इसका बीज जो है ना लूसन के बीज से बिल्कुल ही मिलता जुलता होता है, लेकिन होता छोटा जरा। तो इसके लिए अगर आप देखते हैं कि आकाश बेल इसमें उग रही है, 15 से 18 दिन जो है ना, ये आपके लिए बड़ी लिमिटिंग टाइम है। अगर चुमट जाती है ना एक मरतबा, इसके हास्टोरिया इसके लूसन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर आप स्प्रे करते भी रहे ना तो कंट्रोल नहीं होती। तो क्या स्प्रे करना है? कार्डिनल दवाई है जिसके अंदर फ्लूमेटसुलम है, 7.5 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। ये एवियाल ग्रुप की प्रोडक्ट है। 7.5 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 15 से 18 दिन बाद अज काश्त ये हमने स्प्रे कर देना है। तो आकाश बेल जो है ना, वो फुल सीजन आप उसके निजात हासिल कर सकेंगे इससे। अगर ज्यादा सालों के लिए लूसन को चलाना हो तो बजाई के वक्त जो है ना कोशिश करें कि निमेटेसाइड जो है ना, रगबी, ये 4 किलो डालें, कम से कम 9-10 किलो कार्बोफ्यूरान जो है ना ये डाल लेना बेहतर है। क्योंकि जुलाई अगस्त में रूट राट के जो मसाइल बनते हैं ना, वो अगरचे वो ज्यादातर वो फंगस की वजह से ही हैं, लेकिन याद रखें निमाटोड की वजह से भी ये असर हो सकता है। तो रूट राट के से बचाव के लिए जरूरी है ना सिर्फ ये कि सल्फर का इस्तेमाल जरूरी है अब, बल्कि पोटाशियम पॉलीसल्फाइड का आप इस्तेमाल 1 या 2 मरतबा आप इसको साल में फ्लड कर देना, तो रूट राट की बीमारी से निजात पा सकते हैं। दूसरी कटाई के बाद कोशिश करें कि पहली कटाई तो तकरीबन ठंडे मौसम में हो जाती है, कोई रूट राट का मसला नहीं बनता। दूसरी कटाई के बाद अगर आप 1 किलोग्राम इंट्राकाल प्रोपिनिब है, इंट्राकाल आप स्प्रे करें करके पानी लगा, कटाई करके इंट्राकाल स्प्रे की और पानी लगा दी, आप हैरान रह जाएंगे कि भाई वैसे तो इंट्राकाल की डोज जो है ना आम स्प्रे के लिए 500 ग्राम है, लेकिन ये डबल डोज के ऊपर आप स्प्रे करके देखें, ये रूट राट से निजात अता कर देगी। बाकी रहा खब्बल मदाना और स्वांकी वगैरह, जो गर्मियों के दौरान बारिशों के सीजन में जो है ना ये रुकावट बन जाती है, 3-4 साल चलने वाले लहसन को जो है, लूसन को जो है एक ही साल में उड़ा के रख देती हैं। तो जून से लेकर अगस्त के दौरान, यानी गर्म मौसम के दौरान, मानसून के दौरान जो है ना कि ज़ैलोफाब 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 2 मरतबा आप स्प्रे कर दें, तो काफी हद तक जाए जो ग्रासी वीड्स हैं इनसे निजात मिल जाती है। तो मजमूई तौर पर जो है ना ये 7 कटाइयों से तकरीबन 2000 मन से 2500 मन तक जो है ना ये लूसन का चारा दस्तयाब हो सकता है। इसके ऊपर जो तकरीबन 2 लाख रुपया 1 साल के अंदर खर्च आ जाता है और 5 से 6 लाख रुपया आमदन हो सकती है। अब ये काफी मेहनत तलब फसल है, इतनी आसानी से 5-6 लाख नहीं कमाया जाता।